नहीं काम करो वो फेर ही ना वो तुझे दिया पूरा उसे सही बात कराया तो क्या करो यार सर एक गल सुनाओ गन्ने वाली रेडी लगी होंदी नहीं बिल्कुल नहीं स्वीकार करना है भाई गलती है ये पर भाई इसे तोड़ भाई तो एमसी रियासी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनके कार्यालय में इस समय वो लोग इकट्ठा हो गए जिनकी रेडी तोड़ी गई थी और उनके परिजन, उनके समर्थक और भाजपा नेता चमन भगत भी इस समय उनके साथ हैं। कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी प्रदर्शन किया और इस मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और इंस्पेक्टर यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है आप गुंडागर्दी कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो? गरीब बंदों के साथ बताओ क्यों कर रहे हो? भारी हंगामा इस समय एमसी ऑफिस के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कैबिन दफ्तर में जो है इस समय देखा जा रहा है। चमन भगत 73 साल बंदे की उम्र है, इंसानियत भी है, गरीब बंदे को मजबूर कर रहा बोलने के लिए। अगर गरीब बंदा बोले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में, एमसी रियासी के ऑफिस में इस समय भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले जो कार्रवाई है वो की गई थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका इस पक्ष पर क्या कहना है। हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या पूरी बात है? पूरी बात है इन शॉर्ट आपसे बात। देखिए पूरी बात ऐसे है कि ये एक गन्ने की रेडी थी जो लगती है कोर्ट पार्किंग में, जो पार्किंग रिजर्व है और जो कोर्ट के जो हैं वहाँ ये काफ़ी देर से लग रही है। हम भी जब बचपन से देख रहे हैं वहाँ पे था होगा। अब परसों हमें पता देखा रात को कि उसको आगे पीछे से कंक्रीट करके प्लान स्ट्रक्चर, एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। उसके तहत जो हमारी कमेटी है उन्होंने कार्रवाई करके उस स्ट्रक्चर को रिमूव किया। अब जब वो स्ट्रक्चर को रिमूव करें तो जेसीबी के साथ उनकी कहीं रेडी का भी नुकसान हुआ होगा। वो रेडी का नुकसान हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो इलीगल तरीके से जो मैंने दिखाया भी आपको
जिसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पूरा कंक्रीट का इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था नीचे से, तो ये न्यूली बनाया हुआ था इन्होंने, तो ये हमने रिमूव किया जो, और जब रिमूव करने के दौरान शायद इनकी रेडी को कोई नुकसान हुआ होगा, उसमें हम देखेंगे क्या कर सकते हैं सर। लेकिन सर प्लेंथ जो है वो ऊपर है, इतना प्लेंथ नहीं सर, ये बताएंगे। लेकिन आप मैं ये प्लेंथ चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, रोड में आप प्लेंथ बना सकते हैं, आप भी समझदार हैं। सर रेडी की कंडीशन भी हमने देखी है, ऐसा नहीं लगता कि नुकसान पहुंचा होगा, ऐसा लग रहा है कि इच्छा शक्ति के साथ जानबूझ के तोड़ी गई। नहीं, आपको जब हम वो प्लेंथ तोड़ रहे हैं तो आप जेसीबी के साथ तोड़ रहे हैं तो नुकसान तो हो सकता है। कुछ समय देना चाहिए था, गलती हुई है, मान रहे हैं आपकी, रेडी को नुकसान नहीं करना चाहिए था। जो मेन रोड पे इंक्रोचमेंट है वो तो रिमूव करनी है ना एटलीस्ट। कठुआ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, मामला अलग था। कठुआ में जो मामला सामने पीछे थे हमारे आगे, एक बाहर की आदमी को रेडी लगानी थी, और आपके मुलाजमों पर कल इन लोगों ने काफी इल्जाम लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, पैसे खाते हैं, फ्रूट लेते हैं, इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। सर आप बोलने में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है सर, अगर होगा तो देंगे। कठुआ का जो मामला है सर, उसी तर्ज पर क्या आप भी मुआवजे की घोषणा करेंगे? आपने सुनी है वो इनका कोई नुकसान हुआ होगा उसमें देखेंगे, लेकिन मुआवजा सच ऐसा कुछ नहीं है। मशीन अगर है, इनकी मशीन इंटैक्ट है, मशीन उसमें है, जो उनका लॉकर है वो जो हमने लाया हुआ था सामान वो इनका इधर ही है। बाकी हमने इनको अभी भी ये देंगे, ये अभी काटी गई, पर्ची का कोई कैसे इलीगल थी, आज कल लीगल हो गई, परसों इलीगल की बात ही नहीं कोई कर रहा है यार। बात हम कर रहे हैं कि उसको परमानेंट स्ट्रक्चर बना के आगे प्लेंथ बना के उन्होंने पूरा फिक्स करने की कोशिश की है, तो वो रेडी की पर्ची काटी जाती है, रेडी की परमिशन है, इनसे पर्ची काटती है, वो कह रहा है 5,000 का सब हमसे लेते हैं, 3,000 की परमिशन है, परमिशन है इनके पास। पर क्या परमिशन है? परमिशन है, परमिशन, लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर करने की परमिशन थोड़ी है। रेडी का मतलब होता है कि वेंडिंग आगे पीछे कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब ये फिक्स वहाँ करेंगे तो वो परमिशन तो नहीं ना थी, और जब इन्होंने कंक्रीट किया तो वो कंक्रीट करने की वहाँ परमिशन नहीं थी। सर एक चीज वेरीफाई करना चाहेंगे, परमिशन क्या इनकी पर्याप्त है, और जो फीस हर साल इनके द्वारा भरी जाती है ये क्लियर है? परमिशन इनकी भी टेम्परेरी परमिशन है, वो भी 3 साल के बाद अभी रिन्यू की है इन्होंने, फीस भरी नहीं है। 20 साल से ये रेडी लग रही है, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, तब नहीं हमने इनको कुछ किया। ये कोई पर्सनल अटैक तो है नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन रास्ते में इनको कंक्रीट का अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। आप मानते हैं कोई गलती हुई है मुन्सिपल MC रियासी से, क्योंकि रेडी को जो नुकसान पहुंचा है कंक्रीट हटाने, आप कह रहे हैं तो एक और है कि कोई नोटिस दिया गया क्या आपके साथ? बोला हमने कर दिया, उन्होंने यही बोला कि हमें हमने कहा, हमने डायरेक्शंस दी कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया जी, वो हमने माहौल खराब हो रहा है, इसके लिए देखेंगे आप क्या हल निकालेंगे आप जो इसका जो इनकी कोई डिमांड होगी, अगर जेन्युइन होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। सर कठुआ CEO का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है क्या? वहाँ पे कुछ इस तर्ज पर मुआवजा देने की घोषणा की गई है, आपकी जानकारी में है कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे? वहाँ का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ अगर इनको कुछ इनकी डिमांड होगी, जेन्युइन डिमांड होगी, देखेंगे कि अगर कोई नुकसान हुआ होगा कोई रेडी यहाँ लाने के इशू में या कुछ, तो उसका देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। किस फंड से पैसे अगर मुआवजा दिया जाएगा तो क्या अपनी पॉकेट से ये देंगे जिनकी गलती है, या फिर सरकारी फंड से इन्हें मुआवजा दिया जाएगा? देखेंगे कि सामान यहाँ लाने में ले जाने में अगर कहीं नुकसान कुछ हुआ होगा तो उसका देखेंगे कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, खुद रिपेयर करके दे देंगे अगर कुछ ऐसा होता होगा। तो अभी बातचीत करेंगे आप कुछ लोगों से? तो इनका ये भी आरोप है कि आप नीचे नहीं आए, आपको ये बार बार कहा गया कि आप नीचे आके बात करिए सभी लोगों के साथ, लेकिन आप चेयर पर ही बैठे। ये आरोप तो कुछ नहीं है, वो अंदर नहीं आना चाहते थे लेकिन आप नीचे नहीं आए। सीनियर बंदे हैं वो तो ऊपर आ सकते हैं, उस टाइम पे मेरे पास लोग भी बैठे हुए थे कुछ, तो इसलिए जी ठीक, चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है, और 2 दिन पहले जिस रेडी पर कार्रवाई की गई थी, रेडी चलाने वाले और उसके साथ ही अगर आपकी कोई जेन्युइन डिमांड है, ठीक है ना, तो वो आप सामने रखें, जो भी नेगोशिएशन जो भी बातचीत लीगल वे में करें। मैं शोर हंगामा किसी चीज़ का सोल्यूशन, ठीक है ना, कानून अपने हाथ में लेने का लोगों को भी अख्तियार है, ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कानून के दायरे में कर सकते हो, अपनी डिमांड रख सकते हो, लेकिन दफ्तर में आकर अगर एक ऑफिसर को बिल्कुल ही अगर प्रेशराइज या टेबल बजाना है, वो तरीका जायज़ नहीं, ठीक है। आप बात रखिए, किसकी रेडी थी, कौन है रेडी वाले? ये है रेडी वाले। अच्छा बताइए बाबा, क्या चाहते हैं आप साहब से, क्या मसला? क्या चाहते हैं जी? देखो 24 सालों में हमें रेडी आ रही है, ये सारा मैं 8 साल में दूसरे हिसाब ने क्या किया परमिशन तो ही हां ना बात भाई ये का मार के टैक्स में हिसाब ने क्या किया हिसाब का क्या कसूर है? ये दुख ये सुनाओ नहीं कसूर है, 2 दिन दिया सारा ये कसूर है।
वो भाई ये नहीं है तो वो यार वो कोई मैटर नहीं है कि कमीशन डालो सारी दी खाली नहीं हो सकती कहने वाला टूटी दी है इनकी ये डिमांड है साड़ी भी है और ये लोग अच्छे लोग हैं जिंदे करने इन्हें समाज आ जाते हैं मतलब कि जैन लोग कोई फ्रॉडी नहीं है कोई 420 नहीं करने मतलब कि आज ये डिमांड है सारी आज हम कल भी आए थे काली जो साहब नहीं थे काली साहब मिले थे थोड़ा सा प्रदर्शन किया लोगों को गुस्सा है जिनकी टूटी हो तो जिनकी रोजी रोटी खत्म हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है ये तो कुछ भी नहीं है ये नॉर्मल बात है रही बात वायलेशन की कानून अपने हाथ में लेना तो क्या कर सकता है बंदा जब दुखी हो तो क्या नहीं करेगा मैं सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ अगर गरीबों के ऊपर कुछ होगा तो आप मुझे कानून की किताब पढ़ा के बताओगे तो हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं लोगों के लिए क्योंकि हम ऐसे समझिए मेरी बात सुनो ठीक है कितने मेरा जिला ऑपरेशन होया 2 ऑपरेशन मेरे होते मैं मजबूर हूं मेरे बच्चे मेरी बात सुनो बाबा मैंने कोई चोरियां नहीं लाई हमारी बात सुनिए बाबा मेरी बात सुनो चमन जी गल सुनो देखो सैलरी हमें गवर्नमेंट देती है हमें अपनी ड्यूटी फर्ज अंजाम ठीक है अब गरीब इस दुनिया में इस जम्मू कश्मीर में हमारे गुरबत खाली बाबा गरीब नहीं है बड़ी सारी दुनिया गरीब है अब इसका मतलब ये भी नहीं ना कि अपने फर्ज अंजाम देना ही छोड़ दे देखो मेरी बात कभी नहीं बोलते सुनो मेरी बात कई बार इन्होंने रेडियो मुझे लगता है कुछ रेडियो वालों की गलती होती है वायलेशन करते हैं मैं कल भी यही बोला था नहीं इस बात को मैं क्लियर बताता हूं जो आप मुझे बता रहे हैं मैंने इनको खुद ऑन रिकॉर्ड बोला था मैंने ऑन रिकॉर्ड कल इनको बोला मैंने कल बोला मैंने बोला 20 मैंने बोला जो वायलेशन करते हैं हम नहीं बोलते रेडी वाले गलत करते हैं लेकिन उसका आप किसी की आड़ में ये लाइसेंस मोबाइल है जी और उसी की आड़ में आप जिसको टारगेट करना है हाँ लीगल तरीके से तो ये ठीक है लीगल काम करना नहीं लीगल ये भी सुना उसका यूज करें मतलब किसी को टारगेट करते हैं इसलिए आपको उसको भी टारगेट करते नहीं वही बात हो रही है वही बात रखो कि अगर इनके साथ कहीं जाती हुई बहुत ज्यादा हुई है बहुत कहीं बहुत ज्यादा जाती है हमने क्या करने आना था अगर जाती हुई उसी के लिए आपको बताया कि भाई बंद करानी जो आगे बस स्टैंड बच्चे लग दियो निकालू क्या 2 महीने लाइसेंस साहब ने ये जेड़ा बच्चा इन्हें साहब ने की अज तक को आखदी न्यू नहीं इं नहीं करना चाहिए साहब का के कसूर मेरा क्या कसूर ये मुड़े के मेन इन्हें यही गल आखी है कि इंदा तुसे हुन लास्ट फाइनल ये गल आखने कि अस ये गल आखने कि इंदा जेह्ड़ा नुकसान होया वो तुहाडे कोल केह् प्रोविजन है नहीं है तां सनाओ अस उसदा भी दिक्खने आं केह् करना अस उसदा भी करने आं इन्ने बंदे बैठने आं होर भी 4 लोग आंदे मतलब कि सरकार की चांदी की नहीं उठने वास्ते तो उसी थोड़ी होती गलती है नहीं कोई आप नहीं जनाब लेकिन सरकार को सारे निजाम चलाने जनाब मेरी बात महाराज चमचे आप मुझे सर एक बात मुझे बताओ शहर में एम्बुलेंस चलने के लिए भी रास्ता रखना है बिल्कुल गाड़ी चलने के लिए कल किसी के घर को मैं तो यही ना तो कह दिया मेरा आगे रोई नहीं मेरा आगे रोई मेरे रोई बात मेरा आगे रोई मेरा आगे रोई हम यही चाहते हैं मेरा आगे रोई हम मेरा आई भाई लेकिन जो बंदा है बुजुर्ग बंदा है साइड सलूशन कड्डो सलूशन कड्डो थोड़ा 2 मिनट देव खजर है उस पता के कुछ चीजें होती थोड़ा कुछ चलो कुछ बंद भी करो सी भाई थोड़ा
2 मिनट दियो कुछ चीजें होंदी जेडी थोड़ी आप चलो ठीक है आप मुझे बैठी करना ठीक है यार 5 मिनट इन्हें मीडिया ने बड़ा इस मसले बड़ी गल है कि सोशल मीडिया ने चलिए कुछ बातें आप कैमरा करना चाहते हैं और लोग दुखी पड़ रहा कमेटी को दुखी ता पड़ा आप बाइट दे देंगे थोड़ा 5 मिनट तक पानी शानी पी लो जब सोल्यूशन हो जाता है ये बाइट दे देंगे साहब आपको ठीक है दे दो 5 मिनट थोड़ा राहुल भाई 5 मिनट हर चीज जो ऑन रिकॉर्ड पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। नहीं हर चीज रिकॉर्ड में रहेगी उसको बाहर के रिफ्लेक्शंस तो हंगामा देखने को मिला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में, एमसी रियासी के ऑफिस में 2 दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी एमसी ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, जो लाठी चार्ज करना जो जो करना करना कोई ट्राई नहीं और अख्तियार कर रहा है नहीं कोई बात नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए किस पे लाठी चार्ज चलाना है ऐसा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कानून नाफिज करते वक्त अगर कोई चीज गलत दिखती है तो उसको सीधा करना तो हमारा काम है ना अगर वो सीधा करते कहीं अगर छोटी मोटी हो गई है वो भी हम भाई हैं वो भी हमने बैठ के हल करना है अब सर थोड़ी बिठाने एक मिनट तो ये भी बच्चा भी तो अपने ही है वो तो बाहर के होंगे। तो भारी हंगामा आज म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस में देखने को मिला एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, और 2 दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी एमसी ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, उसके बाद कल भी प्रदर्शन किया गया था, विरोध जताया गया था, और आज तो भारी हंगामा देखने को मिला है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बाहर बुलाने की कोशिश की गई थी, जिनकी रेडी तोड़ी गई थी उनके परिवार वाले, चमन भगत जी जो कि भाजपा के नेता हैं, उनके साथ ही धीरज गुप्ता जी जो कि पूर्व पार्षद हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बाहर बुलाने की कोशिश थी, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग अंदर आइए, तब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है वो बढ़ गया, और उसके बाद ये सारा हंगामा जो है वो देखने को मिला है। आपको एक बार फिर बता दें पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। 2 दिन पहले एक रेडी पर एमसी रियासी द्वारा कार्रवाई की जाती है, उसमें खिलाफत जी भी मौजूद नहीं रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन बाकी टीम जो है म्युनिसिपल काउंसिल रियासी की वो मौजूद रहती है, और एक रेडी पर कार्रवाई की जाती है। और रेडी की तस्वीरें भी आपको बता दें कि ये आरोप ये कहा जा रहा था एमसी ऑफिस रियासी द्वारा कि वहाँ पे प्लेंथ वर्क जो है वो किया गया था, लेकिन जिनकी रेडी थी उनका कहना था कि सिर्फ पानी को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था, जिसे वो बन्नी कह रहे थे, और उसके बाद एमसी रियासी की कार्रवाई देखने को मिलती है। और रेडी की वो हालत आप देख सकते हैं, उस ऑटो में वो रेडी है, तो एमसी रियासी द्वारा उस रेडी को तोड़ा गया, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से जब ये पूछा गया कि क्यों तोड़ा गया, एक पर्टिकुलर एक रेडी पर ही क्यों कार्रवाई की गई और उसे पूरी तरह से क्यों नष्ट कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान हो सकता है कि रेडी को नुकसान पहुंचा, उसकी भी पता करेंगे कि कब ये नुकसान हुआ, कैसे ये नुकसान हुआ, लेकिन रेडी की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कल विरोध प्रदर्शन हुआ, कल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे, और उसके बाद आज जो है दूसरे दिन जो है रेडी 2 दिन पहले कार्रवाई की थी, कल प्रदर्शन, और आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और आज नारेबाजी भी हुई है, और प्रदर्शनकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बाहर बुलाना चाहते थे, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अमित शर्मा जी वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग उनके दफ्तर में आए और बातचीत करते हैं। हालांकि बातचीत करने के लिए वो हामी भर रहे थे और इसका सोल्यूशन निकालने की भी बात कर रहे थे, लेकिन जब वो बाहर नहीं आए तो कुछ लोग इस गेट के रास्ते अंदर आने लगे, उन्हें रोका गया, गेट को बंद किया गया, और फिर ये पूरा हंगामा जो है वो देखने को मिला। उसके बाद तमाम जो प्रदर्शनकारी एमसी ऑफिस के रियासी में नीचे मौजूद थे वो ऊपर आ गए, और इसी रास्ते से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कैबिन में उनके रूम में घुस गए, और वहां पे काफी हंगामा देखने को मिला, उनका विरोध भी काफी हुआ। उसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पूरा घटनाक्रम को उन्होंने संभालने की कोशिश की है। आप थोड़ा बताएं क्या कार्रवाई हुई थी, और आप क्या लगते हैं जिनकी रेडी थी, आप भी वहाँ पे? मैं जिनकी रेडी है मैं उनका बेटा हूँ,
मेरे मम्मी पापा उधर काम करते हैं और अगर हमारा मसला, हमारे 3 दिन का ये मसला चल रहा है, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम पेट्रोल लेके, सही में बोल रहे हैं, पेट्रोल लेके अपने आप को आग लगा देंगे। हमें अगर 25 साल से हम अपना रोजगार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जमींदारी कर रहे हैं, और जेने की बाहर के खरीद के हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, उधर से गन्ना लाते हैं। और ये भी बेइज्जती की बात है कि हमारे पूरे रियासी में जूस का कोई प्रबंध नहीं है, बाहर से कोई लोग आते हैं, 3 रेडियां हैं गन्ने वाली, और इनको पूछना चाहिए कि गन्ने की रेडी जो चलती फिरती होती है या एक स्टैंड पे होती है गन्ने की रेडी, अगर हमारे मसले का हल नहीं हुआ, हम यही गुजारिश करेंगे, हम अपने पूरे परिवार को आग लगा देंगे डीजल डाल के। ये बात तो गलत है, ये नहीं। आप जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं और अंदर बातचीत जो है वो चल रही है इस समय। देखो, अगर किसी की अगर दुकान हो तो अगर ये उठा के सामान ले जाएंगे ना, तो वो जो हमारे काउंटर थे 40-50 हजार रुपया जो काउंटर थे लोहे के बने, उस पे ही हमारी रेडी चलती है। गन्ने वाली चलती फिरती रेडी नहीं होती है। ठीक है सर, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ हमें चाहिए, यही गुजारिश है। पुलिस की टीम भी पहुंची है, महिला पुलिसकर्मी भी जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं, और दफ्तर के अंदर की MC ऑफिस के अंदर की तस्वीरें ये आप इस समय देख रहे हैं। पुलिस की टीम, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें महिलाएं भी शामिल थी, और जिनकी रेडी थी उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, समर्थक और भाजपा नेता चमन भगत जी वो यहाँ पे पहुंचे। और आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ऑफिस है उसके अंदर इस समय बातचीत जो है वो MC ऑफिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित शर्मा ने ये भी कहा है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार है और इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो करने के लिए वो तैयार है। तो ये लाइव रिपोर्ट आप रियासी के म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय से इस समय लाइव देख रहे हैं। और पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले प्रदर्शनकारी नीचे पहुंचते हैं, उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नीचे बुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं आते। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कुछ लोग ऊपर आए, लेकिन जब वो नीचे नहीं आते तो कुछ लोग जब ऊपर आते हैं तो गेट बंद था, उन्होंने उस समय अंदर आने का प्रयास किया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद ही पूरा हंगामा जो है वो शुरू हुआ। नीचे से बाकी प्रदर्शनकारी भी अंदर की तरफ आ गए और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कैबिन में चले गए और फिर उसके बाद सारा हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। आगे भी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।